अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए बेल मिल चुकी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए बेल मिल चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी के संयोजक को। इसका मतलब यह है कि चुनावी प्रचार कर सकते हैं 1 जून तक। देखिए, 1 जून को ही 7वें चरण का मतदान है, आखिरी चरण का मतदान है। 4 जून को परिणाम आएंगे, यानी कि 1 अप्रैल को गए थे, 1 जून को, 1 जून तक उनकी जमानत है, यानी कि अब चुनाव प्रचार में वो धार देंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद की नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सभी की निगाहें इस ओर थी कि क्या उनको बेल मिलती है, अंतरिम जमानत मिलती है, या फिर मुश्किलें उनकी कायम रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के लिए, पत्नी के लिए, कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिल गई है। वो बाहर रहेंगे। केजरीवाल को अंतरिम जमानत, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब वो चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। अब देखना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही कोर्ट तक बेल ऑर्डर की जो कॉपी है वो पहुंचेगी, आदेश पहुंचेगा, उसके बाद से वो बाहर निकलेंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आप सभी दर्शकों को कर दें न्यूज रूम लाइव में अपडेट कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है 1 जून तक। संजय शर्मा का रुख करेंगे सीधे अपने सहयोगी, अपने संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है संजय। जी संजय, ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाएं, दर्शकों को बताएं, अपडेट करें। बिल्कुल, 5 मिनट से भी कम सुनवाई चली और इसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने, उनके वकील ने ईडी के हलफनामे पर आपत्ति दर्ज कराई और उस आपत्ति के साथ ही जब उन्होंने 2-3 पॉइंट बताए, उसके बाद ही अदालत ने अपना फरमान सुना दिया। अदालत ने कहा कि हम 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर रहे हैं। इसके बाद अब इंतजार चल रहा है कि उसमें शर्तें क्या होंगी। इसके साथ ही जो कानूनी कायदा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जब उस ऑर्डर की कॉपी लोअर कोर्ट यानी कहें तो राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में जाएगी, यानी ईडी सीबीआई के विशेष जज की अदालत में जाएगी, फिर वहां से जमानत की और शर्तें वहां तय होंगी और उसके बाद बेल बॉन्ड भरा जाएगा। उसके बाद ही अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। तो इसलिए अभी अगर 4 बजे तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए आज शाम को ही जेल से रिहाई का, तिहाड़ जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो जाता है। अन्यथा उन्हें फिर कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी 2 बज रहे हैं, तो 4 बजे तक ये प्रक्रिया शायद पूरी हो जाए और उसके साथ ही आज ही देर शाम तक अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाता है। इसके साथ ही दिल्ली के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में एक अलग रंग आ जाएगा। और बात करें तो इस बीच में अरविंद केजरीवाल कोशिश करेंगे कि देश के अन्य हिस्सों में जाकर भी इंडी गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करें, यानी चुनाव में एक अलग रंग आ जाएगा। ईडी की दलीलें कहें तो कोर्ट ने उन्हें दरकिनार कर दिया है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की थी और इस पर ही कोर्ट ने अब रिलाई किया है कि अरविंद केजरीवाल एक तो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दूसरा चुनाव का ये असाधारण मौका है जिसमें 5 साल में एक बार ऐसा अवसर आता है। आम जनता को, आम वोटर को अधिकार है कि वो सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के बारे में अच्छे से जाने, उनकी नीतियों के बारे में जाने। इसलिए कोर्ट ने कहा था कि ये सिर्फ उम्मीदवारों का या फिर एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का ये अधिकार नहीं, बल्कि वोटर्स के भी अधिकार का मामला है। उन्हें सारे लोगों के बारे में पता चलना चाहिए, उसके बाद वोटर राय बनाए तो वो ज्यादा उपयुक्त है। इसमें यह कहा गया कि ऐसे तो किसान के लिए भी ये कहा जा सकता है कि किसान को भी जमानत दी जाए क्योंकि उसकी फसल खराब हो रही है। कोर्ट ने कहा किसान की फसल तो हर 6 महीने में आ जाती है, लेकिन ये राजनीतिक चुनाव का मामला है, इसमें तो 5 साल इंतजार करना पड़ता है। ये एक असाधारण स्थिति है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करना चाहते हैं। ईडी से पीठ ने यह कहा था कि आप अगली सुनवाई पर यह सोच कर आएं कि इसमें आपके ऑब्जेक्शन क्या होंगे
और अगर हम अंतरिम जमानत देना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी शर्तें क्या होंगी, किन शर्तों पर। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा था कि क्या अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत के दौरान फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं। इन तमाम चीजों पर बात की थी। इस पर ईडी का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनके लिए इसका भी कोई मतलब नहीं है कि फाइलों पर साइन किया जाए या नहीं। लेकिन अब ये तय है कि आखिरी चरण के चुनाव यानी मतदान तक अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे और उसके बाद 1 तारीख की शाम को या 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना होगा और फिर वापस वो तिहाड़ में बंद हो जाएंगे। ठीक है।